इसको एक बार दबा के छोड़ दो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 22 विभागों का ये स्टॉल लगा हुआ है जो कि अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ पे लगातार कर रहे हैं और लोग यहाँ पे जुड़े हैं। लोगों का क्या पक्ष है, विभाग तो अपनी बात बता रहे हैं लेकिन लोगों को सुविधाएं कितनी मिल पा रही है, यहाँ पे कुछ लोग हैं। सर अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम विजेंद्र सिंह है और सरकार की जो ये योजनाएं होती हैं, जैसे कई बार शिविर यहाँ पर लग चुके हैं, लेकिन उसका जो है अनुपालन कभी भी नहीं होता है। लोग अपनी शिकायतें लेकर आ जाते हैं और वो शिकायतें जो है सरकार के पास तो पहुंचती नहीं है और जो सरकार के नुमाइंदे हैं ये उसको जो है ठंडे बस्ते में डालकर जो है अपने आप सो जाते हैं। तो देखा इन्होंने सीधा कहा है कि ये केवल एक दिखावा मात्र है। यहाँ विभाग आए हैं, विभागों के स्टॉल जरूर लगे हैं, समस्याएं यहाँ से सुनी जाएंगी लेकिन समस्याएं शासन प्रशासन तक नहीं जाएंगी और उन पे कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। ऐसे स्टॉल यहाँ हमारे हजारों बार लगते हैं लेकिन ये केवल लगा दिए गए हैं, लेकिन इसका जो लाभ मिलना चाहिए यहाँ के क्षेत्रवासियों को वो नहीं मिलेगा। यहाँ ही के एक सज्जन बता रहे हैं। सर और कुछ बताएंगे? ये क्या हुआ कि हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से कई बार जो है हमारे यहाँ पर गांव है धरासू बैंड से 3 किलोमीटर यमुनोत्री मार्ग पर ग्राम फेडी और पानी की 3-4 वर्षों से लगातार समस्या बनी हुई है। कई बार जो है जो हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय इससे पहले भी रहे हैं, जो समय है उनसे भी हमने कई बार शिकायत मौखिक रूप में लिखित रूप में भी की, पर उनके आदेशों का भी जो है जो ये नुमाइंदे हैं, जो इनके जो विभागीय जो कर्मचारी हैं सुनने को तैयार नहीं है, उसका अनुपालन करने के लिए तैयार नहीं है। अगर कई बार हमने वार्ता उनसे करी, भाई क्या है आप लोग बिल ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी जो है तो उनका एक ही रोना होता है कि ये तो हमारा काम नहीं है, ये जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा है ये सब उसकी जवाबदारी बनती है। और जब कॉन्ट्रैक्टर से हमने पूछा तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि ये हमारा काम नहीं है, ये तो जल संस्थान का काम है। और गांव वाला जो है इसी उसमें बीच में पिसा जा रहा है। 3-4 साल से हम लोग बरसात का जो पानी होता है उसको इकट्ठा करके ड्रमों में, आजकल आप देखेंगे अगर आप हमारे यहाँ चलेंगे तो उन पे इतने बड़े बड़े कीड़े पड़े हुए हैं और उसी पानी को हम लोग अपने नहाने धोने के लिए जो भी इस्तेमाल करते हैं। मैं तो एक बार चाहूंगा अगर आप हमारे गांव में चलते और उस हकीकत को दिखा। कौन सा गाँव है सर आपका? ये धरासू बैंड से 3 किलोमीटर आगे ग्राम सभा फेडी। ठीक है, फेडी में हम जरूर आएंगे। अभी हम सारा ग्रामीण भ्रमण ही कर रहे हैं लेकिन जो समस्याएं लोगों की है वो बहुत जायज होती हैं। ये क्षेत्र होता है, ये जो पिछड़े हुए क्षेत्र रह गए हैं, इन क्षेत्रों के जो जनप्रतिनिधि हो गए, जो यहाँ के मंत्री नेता विधायक अधिकारी हो गए, इन्होंने हमेशा ही ऐसे क्षेत्रों का इनको कोई तवज्जो नहीं दी है। लोग परेशान हैं। आज ये माइक लग रहा है, लोग बोल रहे हैं कि अपनी समस्याएं सुनिए, लेकिन जो लोग अंदर की जो बात है वो यही है कि ये केवल एक दिखावा मात्र है। आप सर अपना नाम बताइए, कुछ बताना चाहेंगे क्षेत्र? मेरा नाम सुरेश कुमार है और मैं फेडी से हूँ। मैं तो 3-4 वर्षों से माननीय जिलाधिकारी जी और माननीय जल संस्थान जी के ऑफिस में घूम घूम कर परेशान हो चुका हूँ और बार बार कहने के बावजूद भी फोन पर किसी को भी यहाँ पर यही बात कहते हैं कि हाँ आपके यहाँ पानी चल रहा है, पर मैं आज ये देखना चाहता हूँ कि पानी चल कहाँ रहे हैं। और लोग बरसात के पानी पीने को लोग इकट्ठा कर पीने को मजबूर हैं लोग। और आप चलकर देखिएगा ड्रम में लोगों के कीड़े पड़ चुके हैं और उस पानी को हम पीने को मजबूर हैं। हमारी गाय भैंसें और हमारे यहाँ कम से कम 7 से 8 लोग इस पीलिया जैसे आजकल जैसे डेंगू जैसे उससे कई लोग पीड़ित हो चुके हैं। मैं आपकी उनको रिपोर्टें बताऊंगा, मैं आपकी कई चीजें वो बताऊंगा, तो आप यहाँ पे हमारे सुनने को कोई मजबूर नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे इनकी पीड़ा जो जायज बनती है, ये अपनी बात रख रहे हैं, बिल्कुल जायज बात है। ये मेरे हाथ पे जो आप देख रहे हैं एप्लीकेशनों का पूरा बंडल है, इसमें एक नहीं लगभग 6 एप्लीकेशन है। उस जिलाधिकारी महोदय को ये लिखी गई एप्लीकेशन हैं और डीएम साहब के द्वारा ये रिसीविंग है और आदेश भी करे गए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में ही है। लेकिन ये 18/7/2022 की इस पर डेट पड़ी है। कई समस्या एक ही गाँव के देख रहे हैं आपकी, पानी न आने की समस्या भी है, तो कहीं मवेशियों का जो जाने के लिए जो जंगल जाने के लिए जो रास्ते होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे कि मवेशियों को भी दिक्कत होती है। रोड निर्माण के दौरान भूमि का भुगतान नहीं हुआ कुछ लोगों को, RWD रोड के निर्माण के दौरान। तो तरह तरह की शिकायतें, एक ही आदमी एक ही ग्राम सभा से इतनी सारी समस्याएं लेकर यहाँ पर है, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं होती जैसे ये कह रहे हैं। कुछ और कहना चाहेंगे सर? हम तो सरकार, हमारा तो एक ही निवेदन रहेगा सर कि अगर सरकार इस प्रकार की महत्वाकांक्षाएं योजनाएं चलाना चाहती है तो उसको जो है धरातल पर भी उतारना पड़ेगा और जो सरकार के नुमाइंदे हैं इनको जो है उसको अमली जामा पहनाना पड़ेगा, और ताकि जो आम जनमानस है उसका जो है सरकार पर विश्वास जगे। और इसी के साथ में ये कहता हूँ कि जो हमारे जो गांव की समस्या है, अगर आपसे भी मैं एक निवेदन करूंगा और आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने जो है हमारे जो इस आवाज को उठाया है। और आप भी एक बार अगर हमारे गाँव में जाएंगे तो आप हकीकत देखेंगे कि वास्तविकता क्या है।
जी, बिल्कुल आएंगे सर आपके गांव में। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर समस्याएं लगातार लोगों की बनी पड़ी है। एक सज्जन और मेरे साथ है। सर अपना नाम बताइए। दिनेश सिंह मेरा नाम है। कहाँ से सर? मैं पनोज से हूँ। हमारी समस्या तो बहुत ज़्यादा है, जितने बताने लायक भी नहीं है। हमारे ग्राम सभा में अभी तक भी प्रत्येक आदमी को 100 दिन का रोजगार नहीं मिल पाया है। सभी लोग आप चेक कर सकते हैं, किसी का भी जॉब कार्ड किसी को दिखाया नहीं जाता है। और हमारे ग्राम सभा में पानी की तो बहुत दिक्कत है। ये जो आप रोजगार की बात कर रहे हैं, 100 दिन का रोजगार नहीं मिल पाया, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं इसके लिए? सीधे सीधा अभी से किसी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराए या प्रधान को, किसको ठहराए? इसका चीज का हमने मीटिंग में भी कई बार वो किया है कि आप जॉब कार्ड सभी व्यक्ति को दिखाएं, कितनी जॉब कार्ड में कितनी हाजिरी आप लोगों ने दी है। लेकिन हमारा विभाग का कोई किसी को नहीं देता है, मैं तो नहीं देता है कि कितनी हाजिरी है क्या है, और कोई बजट किसी को नहीं दिखाता है। मीटिंगों में हमने कई बार, हालांकि आप अगर वीडियो देखना चाहते हो तो हम आपको वीडियो भी दिखा सकते हैं। मैं देखूंगा, आप बताइए। तो ये तो समस्या पनोत के सज्जन है, इनका कहना है कि जो रोजगार होता है 100 दिन का रोजगार, जो रोजगार कार्ड होता है उस पर कुछ हाजिरी नहीं, उसमें कुछ अनियमितताएं हैं, उसके लिए प्रधान सीधे सीधे दोषी है या कुछ और लोग दोषी हैं। तो समस्याएं तो हैं। आप प्रधान जी, आप भी इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस तरह की समस्याएं अनियमितताएं ना हो, इस पर आपको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा ताकि लोग परेशान ना हो। और लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर अपना नाम बताइएगा पहले तो। सर मेरा नाम शोभन लाल है। मेरे साहब एक ही समस्या कि NH ऑल बदर वाला जो मेरा घर का रास्ता खराब का तोड़ा का लगभग 1 साल पूरा हो गया है। भुगतान मिला आपको कुछ? भुगतान तो सर मुझे नहीं मिला है। मेरे मकान पीछे पर मेरे मकान का रास्ता छत पूरा तोड़ दिया और अब तक नहीं बना। इसके लिए NH जिम्मेदार है? NH ये रानी कंस्ट्रक्शन कंपनी वो सब परसों मेरी लड़की की शादी है साहब, और मुझे रास्ता चाहिए। परसों उनकी लड़की की शादी है, घर जाने के लिए जो है रास्ता नहीं है, बारात कहाँ से आएगी? रानी कंस्ट्रक्शन, जिसके मैं आपको बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि उस पर अनियमितताओं के, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। रानी कंस्ट्रक्शन के जो हमारे यहाँ पे PM है रेड्डी साहब, उनसे भी मेरी बात हुई, लेकिन लगातार गोलमोल जवाब मिले, लेकिन जो लोगों की समस्याएं हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो रानी कंस्ट्रक्शन पे फिर से कई तरह के आरोप लग रहे हैं। अगर हम पूरा क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये रानी कंस्ट्रक्शन पे जो सरकार ने जिसको काम सौंपा है वो कितनी अनियमितताएं यहाँ लोगों के साथ कर रही है।